हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी आज जो हम लेसन स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज लेसन 3, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। सी अभी यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब चेंज इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। अभी पार्टनरशिप जो है वो चेंज हुआ है। ये चेंज कुछ रीजन से होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर कोई जो पार्टनर है अगर वो अपने दूसरे पार्टनर से कुछ प्रॉफिट शेयर कर रहा है, मतलब अपना रेशियो चेंज कर रहा है, तो उसे क्या करना रहेगा, उसे उस शेयर को क्या करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा। तो ये केस में भी क्या होगा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। सी अभी ये रिकंस्टिट्यूशन मतलब किस तरह से होता है, कब होता है। सी इफ देर इज अ न्यू पार्टनर एडमिटेड टू अ पार्टनरशिप फर्म, एक नए पार्टनर को आप पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करते हो तो आप लोगों को क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलेगा। क्यों बदलेगा? बिकॉज जो नया पार्टनर आया है आपको उसको भी क्या करना है, प्रॉफिट, उसको भी पार्ट ऑफ प्रॉफिट देना है, तो वो भी पार्टनरशिप का हिस्सेदार है। एंड देन आप जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है, उनका भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलेगा। तो जब सी यहाँ पे बोला है, सी सबसे पहले मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। The meaning of reconstitution of partnership. See, the reconstitution of partnership primarily involve change in form of partnership. There is a change in agreement among the partner, which leads to change in new relationship between the partners and change in their share of profit. अभी reconstitution जो है, ये जो बदलाव आया है उनके पार्टनरशिप डेट में, देन फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में, ये बदलाव, ये चेंज क्यों आया है, ये कुछ रीजंस की वजह से आता है। जैसे इसका फर्स्ट रीजन है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पहला क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। द पार्टनर ऑफ फर्म में डिसाइड टू चेंज देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इफ वन पार्टनर परचेज अ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर फ्रॉम अनदर पार्टनर, द ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टैंड टर्मिनेटेड। सी अगर सी सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी हम दो पार्टनर्स हैं एंड हमारा रेशियो है 1:1, that means we are equal partners, right? But now I want more profit in business. मुझे पार्टनरशिप जो है, मुझे इसका ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, ज्यादा रेशो जो है वो मुझे ज्यादा चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा को पार्टनर है उससे मुझे वो शेयर जो है, मतलब जो शेयर प्रॉफिट का शेयर है, जो रेशो है, वो मुझे क्या करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा। तो अगर जब ये सिचुएशन आता है तो इसमें क्या होगा, जो आपका ओल्ड पार्टनरशिप है वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा, न्यू पार्टनरशिप फॉर्म होगा एंड रेशियो भी क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बदलेगा। अभी इसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने यही स्टार्ट किया था, जब आप लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा, देन इसके बाद है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एक नए पार्टनर को आप एडमिट कर रहे हो, आप एक नए पार्टनर को अपने बिजनेस में एडमिट कर रहे हो। अभी हम एक नए पार्टनर को क्यों एडमिट कर रहे हैं ये हम रीजन जानेंगे, बट जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अ शेयर ऑफ प्रॉफिट, अपना जो शेयर है, जैसे फॉर एग्जांपल ओल्ड पार्टनर्स जो है वो इक्वल पार्टनर्स है, वो लोग इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हैं। बट जब नया पार्टनर आएगा तो उसको भी कुछ शेयर मिलेगा, उसको भी रेशो, उसका भी शेयर होगा। तो ये जो ओल्ड पार्टनर्स है इनका इस सिचुएशन में भी क्या होगा, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ये भी क्या होगा, चेंज होगा। एंड जो पुराना पार्टनरशिप है वो टर्मिनेट होगा एंड नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट, न्यू पार्टनरशिप क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी क्या होंगे, बदलेंगे। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट है पहला है, पहला जो था वो क्या था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशो जब चेंज होगा, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा तो पार्टनरशिप क्या होगा, रिकंस्टिट्यूट होगा। यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन है। रिकंस्टिट्यूशन मतलब किन कंडीशन में जो ओल्ड एग्रीमेंट है वो कैंसिल होता है, टर्मिनेट होता है, नया एग्रीमेंट फॉर्म होता है। तो सबसे पहला क्या है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दो पार्टनर्स है, इक्वल प्रॉफिट शेयर करते हैं, बट अभी एक पार्टनर जो है उसको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो उसको शेयर क्या करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा अपने को पार्टनर से। तो जब ये सिचुएशन होगा, जब ये चीजें होगी तो क्या होगा, उनका शेयरिंग जो रेशो है वो बदल जाएगा। दूसरा है एडमिशन। एक नए पार्टनर को आप एडमिट कर रहे हो तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, आपका जो पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो टर्मिनेट होगा, न्यू पार्टनरशिप फॉर्म होगा और जिस नए पार्टनर को आपने लिया है उसको भी प्रॉफिट आपका क्या होगा, शेयर होगा। सारे पार्टनर्स का जो रेशियो है वो क्या होगा, बदल जाएगा। अभी नेक्स्ट है
रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इफ ओल्ड पार्टनर, सी अगर जो पार्टनर है, अगर कोई पार्टनर जो है रिटायर होता है, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है फ्रॉम पार्टनरशिप, तो उसका शेयर क्या होता है, उसका शेयर जो है, मतलब अभी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका टोटल कैपिटल कैलकुलेट होगा, उसका अब तक का प्रॉफिट, अगर जो भी प्रॉफिट है वो कैलकुलेट होगा, देन वो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो भी उसका शेयर है वो उसे मिलेगा। तो ये पार्टनर रिटायर होना मतलब वो पार्टनर जो है वो बिजनेस से वो जा रहा है, तो उसका जो भी बिजनेस में जो भी उसकी हिस्सेदारी है, जो भी चीजें है, उसको क्या करना पड़ेगा, वाइंड अप करके उसे देना पड़ेगा। तो जो उसका कैपिटल है वो एज अ लोन आपका क्या होगा, बैलेंस शीट में शो होगा। अभी नेक्स्ट है जो फोर्थ कंडीशन है, यहां पे फोर्थ में क्या है, फोर्थ क्या है, फोर्थ है डेथ ऑफ पार्टनर। फोर्थ क्या है, डेथ ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है, अगर पार्टनर जो है, अगर पार्टनर बिजनेस के बाहर जाता है, इसके पहले वाला सिचुएशन क्या था, पार्टनर बाहर गया है बट वो रिटायर हुआ है। अभी रिटायरमेंट बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है, या मतलब वो उसकी मतलब रिटायरमेंट कुछ रीजंस की वजह से हो सकता है। तो उस टाइम पे भी हमें क्या करना है, उसका सारा जो चीजें है, उसका शेयर जो है वो कैलकुलेट होगा, एंड देन उसको हमें क्या करना रहेगा, मतलब उसका वो बिजनेस के बाहर चला जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, डेथ ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनर, इफ पार्टनर इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस ड्यू टू डेथ, हिज लीगल हियर विल गेट द पार्टनर शेयर इन द बिजनेस, share of profit of continuing partner will change and old partnership agreement will comes to an end। सी एक नए पार्टनर को एडमिट अगर आप करोगे तो पुराना पार्टनरशिप क्या होगा, खत्म होगा, नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा, 3 लोग हो गए। अगर कोई है, अगर वो बिजनेस से रिटायर हुआ है तभी भी क्या होगा, उसका पूरा जो है उसका जो शेयर है इन बिजनेस वो कैलकुलेट होगा, एंड वो पार्टनर एग्जिट होगा तो इनका जो है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके रेशियो भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अभी नेक्स्ट क्या है, डेथ ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर बिजनेस के बाहर जा रहा है ड्यू टू डेथ, तो उसका जो लीगल हेयर है, लीगल हेयर उसका जो नॉमिनी होगा उसका शेयर जो है वो कैलकुलेट होगा, एंड ये सिचुएशन में भी क्या होगा, इनका पार्टनरशिप जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका रेशियो चेंज होगा, एंड जो पुराना एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, पुराना एग्रीमेंट जो है वो टर्मिनेट होगा एंड न्यू एग्रीमेंट फॉर्म हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ पार्टनर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर को डिस्कस करेंगे। अभी एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये जो टॉपिक है, मतलब ये जो पूरे सिलेबस में ये जो टॉपिक है ये सबसे डिफिकल्ट कंसीडर किया जाता है। इसको डिफिकल्ट स्टूडेंट्स मानते हैं, ये इतना डिफिकल्ट है नहीं, बट इसको स्टूडेंट्स डिफिकल्ट मानते हैं बिकॉज यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे न्यू रेशियो आपको क्या करना रहता है, कैलकुलेट करना होता है। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज है, एंड गुडविल आपको कैलकुलेट करना होता है। गुडविल के लिए भी एक फॉर्मूला है जिसको आपको अप्लाई करके गुडविल कैलकुलेट करना है। तो ये जो है इसकी पोस्टिंग काफी इजी है, एंड जो न्यू रेशियो है वो आपको कैलकुलेट करने के लिए 2 से 3 फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। स्टार्टिंग में जब ये टॉपिक, मतलब जब ये आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहां पे इलस्ट्रेशन में कैलकुलेशन दिया हुआ है। वो कैलकुलेशन देखकर ही कैसा होता है कि कैलकुलेशन देख के ही फिर ऐसा लगता है कि काफी डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला जो है वो लिखकर साइड में रखना है, एंड जब भी आपको जरूरत पड़े, मतलब जब भी न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है वो फॉर्मूला देखना है, अप्लाई करना है, एंड न्यू रेशियो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अभी सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एक नए पार्टनर को एडमिट क्यों किया जाता है बिजनेस में। एक नया पार्टनर को एडमिट करने का रीजन क्या होता है। एक नए पार्टनर को हम जब बिजनेस में एडमिट करते हैं तो फर्स्ट थिंग है कैपिटल के लिए करते हैं, सेकंड है उसकी एक्सपर्टीज के लिए करते हैं। कैपिटल, जब पार्टनर, एक नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो वो फंड्स लेकर आएगा, कैपिटल लेकर आएगा। तो जो हमारे बिजनेस को उस कैपिटल की जरूरत है तो वो जो पैसों की जो नीड है वो क्या होगा, उससे कंप्लीट होगा। तो एक पार्टनर जो है वो बिजनेस में पैसा लेकर आएगा। अगर ये जो है, या तो एक नए पार्टनर को हम एडमिट क्या करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, मतलब कैपिटल के लिए करते हैं, हमारा कैपिटल बेस जो है उसको एक्सपैंड करने के लिए करते हैं। दूसरा है एक्सपर्टीज के लिए करते हैं,
शायद वो नया पार्टनर जो है, जो जिसको हमें बिजनेस में एडमिट करना है, वो वो एक्सपर्टाइज हो कुछ किसी स्किल्स में, जिसकी हमारे बिजनेस को रिक्वायरमेंट है, जिससे हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या हो सकता है, इंप्रूव हो सकता है। अब जब नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, वो कैपिटल तो लेकर आएगा ही, साथ में शेयर ऑफ गुडविल भी लेकर आएगा। नाउ अभी शेयर ऑफ गुडविल क्या है? सो गुडविल का मतलब हम सबको पता है, गुडविल हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा हुआ है कि गुडविल जो है, गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस विच कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम लोग मनी में कैलकुलेट करते हैं। तो सी अभी जो ओल्ड पार्टनर्स है, ये काफी टाइम से बिजनेस चल रहा है, तो बिजनेस से एक रेपुटेशन क्या हुई है, एक रेपुटेशन बना के रखी हुई है, एक रेपुटेशन जो है वो डेवलप की हुई है, और मार्केट में उसकी रेपुटेशन बनी हुई है। अब जब नया पार्टनर जो एडमिट होगा, तो उसको इजीली, मतलब उसको उस गुडविल का जो है, रेपुटेशन का जो है, उसको बेनिफिट मिलेगा, तो उसको अपना शेयर ऑफ गुडविल भी क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। अब एक नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल लाएगा, गुडविल लाएगा, तो ये हमारे फायदे हैं। सिर्फ फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी होगा। क्या नुकसान होगा? आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कम होगा। मेरा जो रेशो है, समझो आप फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर्स है, तो उन दोनों पार्टनर को कुछ कुछ रेशो जो है, अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। ये जो वो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो गिव अप कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम शेयर ऑफ, हाँ, जो जो शेयर, मतलब जो शेयर हम गिव अप कर रहे हैं, से गिव अप कर रहे हैं मतलब अभी एक, मतलब समझो 2:1 ये रेशो है हमारा, एंड इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हैं, बिजनेस का प्रॉफिट जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दोनों पार्टनर हम लोग 2:1 में हम क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट ले रहे हैं। अगर हम एक नए पार्टनर को लाएंगे, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा, गुडविल लेकर आएगा, मतलब गुडविल का अमाउंट लेकर आएगा कैश में, तो इससे हमें नुकसान क्या होगा, इससे हमारा नुकसान होगा कि हमें हमारे शेयर में से कुछ हमें गिव अप करना पड़ेगा। जो पार्ट हम गिव अप करेंगे उसे क्या बोलते हैं, सैक्रिफाई रेशियो। सी हमें कुछ तो सेक्रीफाई करना पड़ेगा। अभी जो नया पार्टनर जो है वो पैसा लेकर, कैपिटल लेकर आएगा, अपना एक्सपर्टीज लेकर आएगा, जो गुडविल जो है उसको कैश में लेकर आएगा, तो हमें भी कुछ जो लॉस है हमें भी कुछ बेयर करना पड़ेगा। हमें हमारे शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो क्या करना पड़ेगा, कुछ हिस्सा जो है वो गिव अप करना पड़ेगा। किसके लिए? नए पार्टनर के लिए। तो ये क्या है, ये जो हम गिव अप करेंगे वो क्या है, सेक्रीफाई रेशो। तो फिर हमारा जो रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, वो भी बदल जाएगा। तो यहाँ पे सेक्रीफाई रेशो जो है, इसके लिए एक फॉर्मूला है जिससे आपको सेक्रीफाई रेशो कैलकुलेट करना है। देन जो अभी सेक्रीफाई रेशो, जब हमारा रेशो चेंज होगा तो क्या होगा, सब पार्टनर्स जो है, न्यू रेशो क्या होगा, फॉर्म होगा। तो मतलब जो ओल्ड पार्टनरशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, न्यू पार्टनरशिप एंड न्यू रेशो क्या होगा, फॉर्म होगा। अभी देखो, जब नया पार्टनर आएगा वो क्या लेकर आता है, कैपिटल लेकर आता है। बिजनेस में कैपिटल लेकर आता है मतलब पैसा लेकर आता है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश हिज इनटू बिजनेस हिज कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सी ये गोल्डन रूल है। बिजनेस में जब जब पैसे आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कैश को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कैश जो है वो रियल अकाउंट है, कैश क्या होगा, डेबिट होगा, और जो कैपिटल है वो क्रेडिट होता है। तो इसकी एंट्री क्या है, जब नया पार्टनर जो है वो कैश लेकर आ रहा है एज अ शेयर ऑफ हिज कैपिटल, तो एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड सी ऑन द अदर हैंड, अगर नया पार्टनर कोई असेट लेकर आ रहा है तो असेट की एंट्री क्या होगी, असेट अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पैसा लेकर आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। असेट लेकर आ रहा है, सेम एंट्री है, कैश की जगह पे क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा, असेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सी अभी नेक्स्ट है न्यू रेशो। न्यू रेशो, सी जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस में आएगा, एक नया पार्टनर को हम एडमिट करेंगे, तो जो उनका पुराना रेशो है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। पुराना रेशो बदल जाएगा एंड वो उनका न्यू रेशो हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी पुराना रेशो बदल जाएगा, न्यू रेशो को हमें कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, न्यू रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ 1।
ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ वन। सी अभी ये जो है बैलेंस ऑफ वन, ये बैलेंस ऑफ वन क्या है? अभी अगर हम कोई नए पार्टनर को ले रहे हैं 1/4 रेशो में, मतलब पार्टनर आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है, गुडविल लेकर आ रहा है, तो उसका रेशो फिक्स है 1/4 रेशो। तो ये बैलेंस ऑफ वन, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि हमारा टोटल प्रॉफिट क्या है? टोटल प्रॉफिट 1 है, उसमें से 1 माइनस 1/4, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? बैलेंस ऑफ 1। यहां पे आपको क्या मिल जाएगा? बैलेंस ऑफ 1, मतलब 1 माइनस 1/4 इक्वल टू बैलेंस ऑफ 1। सी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, अगर न्यू रेशो आपको कैलकुलेट करना है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, सिर्फ नए पार्टनर का रेशो दिया है, जो इनकमिंग पार्टनर है, जो पार्टनर आने वाला है उसका रेशो दिया है, उसका रेशो दिया है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ 1। तो आपको क्या मिल जाएगा? न्यू रेशो। सी अगर सैक्रिफाई रेशो दिया हुआ है ऑफ ओल्ड पार्टनर अलोंग विथ ओल्ड रेशो, मतलब आपको यहां पे सैक्रिफाई रेशो दिया है, ओल्ड रेशो दिया है, तो आपको कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। न्यू रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाई रेशो। ओके, अभी नेक्स्ट है सैक्रिफाई रेशो। अभी अगर नया पार्टनर, जैसे हमने डिस्कस किया, सैक्रिफाई रेशो क्या है? एक नया पार्टनर एडमिट किया है, नए पार्टनर को आपने कुछ अपना प्रॉफिट में शेयर दिया है, उसका एक रेशो है वो डिसाइडेड है, तो आप जो पुराने पार्टनर्स है उन्हें कुछ अपना हिस्सा जो है, अपना कुछ प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा? गिव अप करना पड़ेगा। तो वो जो गिव अप कर रहे हैं वो उसे क्या कहते हैं? सैक्रिफाई रेशो। अभी सैक्रिफाई रेशो का फॉर्मूला क्या है? सैक्रिफाई रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सी अगर आपको सैक्रिफाई रेशो कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाई रेशो कैलकुलेट करना है, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। जैसे मैंने बताया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया है, नया पार्टनर जैसे 1/4 है, 1/5 है, तो इन दैट केस हमें क्या करना है? इन दैट केस हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ये फॉर्मूला यूज करना है, न्यू रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ 1। अब बैलेंस ऑफ 1 कैसे मिलेगा? 1 माइनस जो शेयर ऑफ, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा बैलेंस ऑफ 1। अगर नेक्स्ट क्या है? अगर आपको सैक्रिफाई रेशो दिया हुआ है, तो न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट होगा? ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाई रेशो। अभी सैक्रिफाई रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? सैक्रिफाई रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाई रेशो, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाई रेशो। सैक्रिफाई रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। न्यू रेशो कैलकुलेट करने का 2 फॉर्मूला है, या तो एक है जो है बैलेंस ऑफ 1, एंड दूसरा क्या है? ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाई रेशो। तो आपको क्या मिल जाएगा? न्यू रेशो मिलेगा। और इसके पहले वाला फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ 1। मतलब न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए ये 2 फॉर्मूला है, न्यू रेशो के लिए ये 2 फॉर्मूला है, और सैक्रिफाई रेशो कैलकुलेट करने के लिए क्या है? अगर आपको ओल्ड रेशो दिया है, न्यू रेशो दिया है, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इक्वल टू सैक्रिफाई रेशो। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, एंड ये जो फॉर्मूलाज है ये भी हम क्या करेंगे? वापस रिवाइंड करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है